वैदिक ग्रंथों में लिखा है, मार्कंडेय पुराण आपने नाम सुना हो। वैदिक ग्रंथ है, वैदिक जैन ग्रंथ नहीं है, वो मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, अस्तगते दिवानाते तोयम रुद्र मुचते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडे मारिश्राम। मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रात्रि में भोजन खाता है, रात्रि में पानी पीता है, अस्तगते दिवानाथे, दिन का नाथ सूर्य, सूर्य के अस्त होते ही अन्न मांस के तुल्य हो जाता है और पानी खून के समान हो जाता है और मनुष्य खाने वाला निशाचर हो जाता है। अब आप देख लो, मैं तो मनुष्य कह रहा हूं, आपको निशाचर हो मैं नहीं कह रहा हूं, आप, मैं तो ज्ञानी कहता हूं आपको। फिर भी ज्ञानी समझो, फिर भी ज्ञानी समझो, निशा ने रात्रि और रात्रि में चरे, उसका नाम निशाचर। धन्य वे दिगंबर मुनि, रात्रि में चरते भी नहीं है और चलते भी नहीं है, इसका नाम है आर्य पुरुष। चलते भी नहीं है, चलते भी नहीं है और चरते भी नहीं है। कोई है मनुष्य जो निशाचर पद का त्याग कर रहा हुआ आज? कोई भी नहीं है। कितने लोग रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं आज से? जिनके त्याग में भी त्याग, फिर से नियम कर लो। बहुत बढ़िया भैया, इनके फोटो खींच लेना, कभी भविष्य में इनको भूल जाए तो याद कर ले बेचारे। है मित्र, समझो, जैन कुल की आन बान शान है दिन में भोजन करना, देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, ये है यानी जैनी के चिन्ह, जैनी के चिन्ह। वो बुंदेलखंडी सुनोगे क्या? कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। कनक जानते? कनक आटा, आटा कनक बोलते उसको। वो छन्ना, कहीं भी जाए जैनी तो अपना आटा लेके जाए, छन्ना लेके जाए, जहाँ आवश्यकता पड़ जाए। ये राजस्थान से आप चल के आए भाई, कितनी लंबी लंबी फेंटे लगाते राजस्थान के श्रावक, मालूम क्यों लगाते हैं? लू से बचे, और आवश्यकता पड़ जाए तो पानी खींच ले उससे के अंदर डोर बना करके। आओ, पंडित जी तो शौक से लगाए, उसको कहाँ खींचने को पानी मिलता, तुम इतना पिला देते हो। आओ, तो मतलब प्रतिष्ठाचार के लिए लाल पगड़ी बांधना चाहिए। हाँ, सिद्धों का वर्णन कैसा है? रक्त। इनके एक पंडित थे भिंड के शिखर चंद जी, ऐसे मयूर जैसे कोयल जैसे कूकते थे, उनकी पगड़ी कभी उतरती नहीं थी, एक बैग टंगा रहता था। तो मैं सोचता था कि पंडित जी रखें क्या इसके अंदर, जो कुछ होता है उनके वो जादू टोना उसी के अंदर, कोई छोड़ते नहीं थे बैग टांगे। एक ग्रंथ रहता था। एक दिन हमसे बोले, बेटा वहाँ की भाषा में, लला चलो हमारे साथ प्रतिष्ठाचार बन जाओ। हमने, पंडित जी अब क्या बताएं आपको, हमें महाराज बनने हैं। तो मतलब इतना सुंदर सुरीला कंठ था। देश विदेश में सबसे ज़्यादा जाने वाले कोई विद्वान थे, उस शिखरचंद पंडित जी थे। उनकी पंडित देखिए आपने, लाल पगड़ी, बस लाल पगड़ी लिए घूमते रहते थे। और जैसे दक्षिणा का नाम आया ना, तो मालूम क्या बोलते थे? परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुरझात जी। ये कभी अपनी दक्षिणा नहीं छोड़ते थे। आइए, तो भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में सट का समय का परिवर्तन होता है और उनके भोजन की दशा जो थी आपने समझी। उस सरपड़ी में वृद्धि होती है, अवसरपड़ी में हानि होती है। 6 उसरपड़ी और 6 प्रकार की अवसरपड़ी। ताभ्याम परा भूम्यो वस्तः, इसके आगे जो भूमियां हैं, क्षेत्र हैं, वो अवस्थित है, वहां काल का परिवर्तन नहीं होता। एक दुई त्रिपल्लुपमस्त्यो हेम बतक हरिवर्षक देव कुरु कहा। इतनी आयु मिलती थी। ओ देखो, आज तुम क्यों सोचते हो इतनी लंबी लंबी आयु करके आ गए, तब भी नहीं गा पाए, और छोटी सी आयु में तुम क्या भोग पाओगे? हेम बतक हरिवर्षक देव कुरु, इनकी
ये देवकुरु उत्तर कुरु ये उत्कृष्ट भोग भूमियाँ हैं। ये विदेश क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु एक भोग भूमि क्षेत्र है। 15 भोग भूमियाँ होती हैं और 30 यानी 15 कर्म भूमियाँ होती हैं और 30 भोग भूमियाँ होती हैं। हेमबतक में 1 पल की आयु, हरिवंश में 2 और देवकुरु उत्तर कुरु में ये 3, उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल की आयु होती है। तथोत्तरा और दक्षिण के समान उत्तर में भी ये समझना चाहिए। विदेशु संख्ये काला, विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, शाश्वत कर्म भूमि। वहाँ पर जो आयु है वो वर्ष की आयु है, संख्यात वर्ष की आयु है। 1 वर्ष पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु मानी जाती है। और जो शरीर की अवगाहना है वो 550 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना। भगवान बाहुबली स्वामी की अवगाहना कितनी थी? 550 धनुष की। ये कर्म भूमि की उत्कृष्ट अवगाहना है। और आहार जिनका जो होता ना, अब कोई अंतराल नहीं पड़ता, प्रतिदिन आहार करते हैं। कर्म भूमि में 500 धनुष की ऊंचाई और उत्कृष्ट रूप से 550 और प्रतिदिन उनका आहार होता है। और फिर पंचम काल में जो ना प्रतिदिन का दिन भर होता है। मित्र थोड़ा नियम पाबंदी करो, पाबंदी करो। अधिक खाने से कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। मित्र समझा करो, इसको घूरा मत बनाओ, घूरा मत बनाओ, कूड़ा मत डालो, भोजन डालो, समय पर डालो। भरतश्च विश्रमो जम्मू दीपश्च 90 शतभागः। और भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्मू द्वीप के 190 भाग है। द्युति धात के खंडे, धात के खंड में तो वहाँ जम्मू वृक्ष था इसलिए जम्मू द्वीप उसका नाम है। यहाँ धात की वृक्ष है इसलिए इसका नाम धात की खंड है। धात की खंड में क्षेत्र पर्वत आदि जम्मू द्वीप से दूने जानना चाहिए है। पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध में उतने ही क्षेत्र और उतने ही पर्वत समझना जो पूर्व में आपने पढ़े हैं। अब यह एक विशेष सूत्र आ रहा है कि मनुष्य कहाँ तक होते हैं। प्रांग मानुषोत्तान मनुष्य, मनुष्यों का जो क्षेत्र है वो मानुषोत्तर पर्वत तक है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। यानी जितने वर्तमान में नंदीश्वर द्वीप बने हुए हैं, आप लोग जहाँ जहाँ नंदीश्वर के दर्शन हो भक्तिपूर्वक दर्शन करो नंदीश्वर जिनालय के। क्योंकि पंचम काल में हमें सो शक्ति नाई यह कर थापना। और पंचम काल में नहीं, किसी भी काल में मनुष्य नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता, 8वां द्वीप। एक विद्वान है, नाम की जरूरत नहीं है, उन्होंने कंबोडिया में एक इंग्लिश पुस्तक लिखी और देवेंद्र काला मेरे पास लेके आए थे। उन्होंने कंबोडिया में पूरे नंदीश्वर की कल्पना कर दी है। थोड़ा विस्तार ध्यान रखना, इससे हमारा इतिहास का आगम का नाश होता है। और ऐसे पुस्तक प्रकाशन के पूर्व सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वानों को दिखाना चाहिए, मुनियों को दिखाना चाहिए। आपने आंग्ल भाषा में कर दिया, वो तो विदेशी लोग यही सोचेंगे कि जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि उपाध्याय भरत सागर महाराज जी ने आचार्य विमल सागर महाराज से प्रार्थना की कि जो क्षुल्लक सन्मति भूषण पुस्तक छाप रहे थे द्वासंग के नाम पर, उसको उन्होंने मना कर दिया था कि ये पुस्तक नहीं छापूं क्योंकि अन्यथा दिगंबरों का द्वासंग इतना सा रह जाएगा। अभी हम कहते कि हमारा द्वासंग बहुत विशाल है, वो हमारे पास अधूर अभी अंश रूप में अवस्थित है, पूर्ण नहीं है। ऐसे ही वर्तमान के विद्वानों से मेरा कहना है, जैन भूगोल के बारे में आप कल्पना मत करिए, क्योंकि 2 प्रकार का गणित होता है, लौकिक गणित होता है और लोकोत्तर गणित होता है। हमारा जो गणित है वो लौकिक गणित नहीं है, वो लोकोत्तर गणित है। हमारा जो भूगोल है वो इतना छोटा नहीं है कि आप जो कंबोडिया में नंदीश्वर की कल्पना कर रहे हो, ऐसा कहना चाहिए। भारत देश इतना धनाढ्य देश था। और आप कभी मूल बद्री गए हो,
और न गए हो तो अब की बार होके आना। जैन समाज की कोई विभूतियां हैं, उसका नाम गोमटेश बाहुली मूल बद्री क्षेत्र। तो वहां के भट्टारजी से इस वर्ष हम लोग 5 दिन वहां रहे। क्यों सुब्रत सागर? 5 दिन रहे शायद वहां। तो 5 दिन में बहुत तीर्थों की वंदना, मंदिरों के दर्शन किए, और हर जिनालय में विशाल विशाल जिन प्रतिमाएं, सुंदर मणि मुक्ताओं से युक्त प्रतिमाएं। तो उनसे पूछा ये इतने भगवान कैसे? माँ, एक अपनी परंपरा है, उसको भंग मत होने देना। बहुत सारा धर्म का उद्योतन माताओं ने किया है। आप पर्यूषण कर रहे हो, कोई सुगंध दशमी करता है, कोई रोहिणी व्रत पालता है, ठीक है ना, रत्नात्रय पालते हैं, पंचमेरु के आप व्रत करते हो। ये व्रतों की परंपरा को चलने देना। आज देखो धर्म नहीं होता। जज साहब, जो युवा आपको कोई मंदिर ना दिखते हो, आज पर्यूषण में बेयुवा इसी औरंगाबाद में 3-3 उपास किए बैठे घर में। कुछ माताएं 8-8 उपास किए हैं, कुछ माताएं 16-16 उपास करने के लिए तैयार बैठी हुई। उपास मत करना कहीं व्रत का। एक सेठ ने रविव्रत का उपास किया था, वो अपनी पत्नी से कहा था ये व्रत बे करें तो घास खो सिर पे रखे। मतलब हमारे घर में तो घू खाने को है, क्यों तुम व्रत कर रही है? व्रत की निंदा की। ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि पानी डालें घी जैसा जलता था, और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। वे दिन आ गए कि बेटों को बाहर भेजना पड़ गया। वो बाहर जाकर के बनारस में दूसरे सेठ के यहाँ रहे। उन्होंने कहा हमारे मित्र सेठ के बेटे हैं, अच्छा काम दे दें। खुद सहयोग के लिए द्रव्य दिया, पर उनका अशुभ कर्म चलता ना, तो हाथ पर रखा द्रव्य सोना भी मित्र मिट्टी होता है। जब पुण्य का उदय होता ना, तो काला नाग भी मेरे मित्र हीरों का हार बन जाता है। समय, उस समय को रोक के नहीं निकालना चाहिए, मौन होकर शांत होकर समय निकाल देना चाहिए। अंत में एक ऐसा दिन आया कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, हमारे घर में जो पशुधन है उसके भोजन की व्यवस्था आप करो, आपके खाने की व्यवस्था यहाँ होगी। और 6 भाइयों ने अपने छोटे से देवर को कहा कुंवर घास लेके आओ, जिसके यहाँ 56 करोड़ दिनार का स्वामी हो। आज भाभी करे भोजन तब देंगे कंत तुम्हें, ये दंत लेके जाओ हसिया, तुम घास लेके आओ। कुंवर घास लेने पहुंच गया। भाभी ने क्या बोला है भोजन जब मिलेगा? बेटा तुमको पता नहीं घर घर की रामायण ऐसी है, यहाँ तो मुस्कुरालू सब। कहीं माता पिता के चलते कहीं भाभीियों का राज चलता है, वहाँ देवर ऐसे नाचते, डमरू जैसे बजाता ना मधारी, तो बंदर नाचता है। पंडित जी सुन रहे कि नहीं? सासू की बिटिया को नजर कि तुम नाचते डमरू जैसे। मालूम, घास लेने गया और घास का पुला बना लिया, वो हसिया छूट गया। छूटा क्या था? तो देव की माया थी। घर आए, घास रख दिया। भाभी से कहा भाई अभी अब तो भोजन दो ना। बोले बेटा हसिया दो ना। बोले हसिया तुम्हें भूल आया? बोले पहले हसिया लेके आओ, फिर भोजन मिलेगा आपको। ये कोई नहीं कहीं गुम गया है। गरीब में लोग यही कहेंगे कि तू बेच के कहीं खा के आ गया होगा। समय ऐसा होता है। पिताजी ने क्या की थी? निंदा व्रत की। ये व्रत बे करे, घास को सिर पर रखे। कर्म ने घास खुदवा दिया और सिर पर रखवा दिया। जब वापिस गया भाई हसिया लेने के लिए, तो एक नांग के फण पर हसिया। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? एक नाम फण पर हसिया।
देवर क्या कहता है, छोटा बेटा, हे सांप नागनाथ, या तो मेरा हंसिया दे दो या मुझे डस लो आप, मुझे डस लो आप। कोई नहीं सुनने वाला मेरी। 56 करोड़ दिनार के स्वामी का बेटा आज घास खोदने आया, उसमें हंसिया गुम गया। भाभी ने कहा है भोजन जब मिलेगा, जब आप हंसिया लेके आओ। वो कोई नाग नहीं था। कौन था? वो देवी थी पद्मावती। धरणी ने अपना रूप बदल दिया। कहती देवी, जाओ बेटा, तुम इसके अंदर से पारस प्रभु की मूर्ति लेके जाओ, उसका पूजन अभिषेक करना और रवृत व्रत का पालन करो। वे दिन पुनः तुम्हारे वापिस आए। मणि मुक्ता भेंट कर दिए यक्षिणी ने। और जब लेके आए, एक विशाल मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बनवाया और जौनार की माता पिता को बुला लिया। 80 मन, जिस जौनार में मिर्चें लगी हों, बताइए भोजन कितना बना होगा। 80 मन मिर्चें लगी, इतना भोजन बना। लेकिन समय कैलाश भैया, एक बार मच्छर काटने से दया कर ले आपके ऊपर कि भाई बुजुर्ग आदमी है, नहीं काटना, मुझे सुना के चला जाए कान में गाना। लेकिन दुर्जन चुगलखोर वे अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ते, वे काटते ही काटते। सम्राट से जाके बोल दिया चुगलों ने, ये कुछ दिन पहले दरिद्री लोग आए हुए थे, आज यहाँ जोनार कर रहे, माला माल हो गए, ये सब कहां से आया इनके पास, कहां डाका डाला। सूचना भेज दी राजा ने, सातों के सातों भाइयों को बुला लिया। अब देखो भाई, कोई दरिद्री तो थे नहीं, पुण्य आत्माओं के चेहरे ही अलग से चमकते हैं। वो जो छोटा, सबसे छोटा भाई था उनका, जो हंसिया घुमा के आया था, और राजकुमार जैसे चमक रहा था, सृष्टि पुत्र। पहुंच के थाल लेकर के राजा को भेंट किए। महाराज बोले, लगता तो नहीं है आपके चेहरे देख करके आपने ढाका डाला होगा, फिर भी एक जिज्ञासा तो है कि आप हमारे नगर में कुछ दिन पहले गरीब होके आए थे, आज ये सब कहां से मिल गया।